अमेरिका, ईरान, इज़राइल का युद्ध लगातार चलता आ रहा है, जिसका असर अब भारत में भी देखने को मिल रहा है। वहीं पेट्रोल, डीजल की किल्लत की वजह से भी अलग-अलग तस्वीरें निकल कर आ रही है। वहीं इन सब संकटों से लड़ने के लिए कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जहां विपक्ष के लीडर से लेकर सरकार के तमाम लीडर्स मौजूद थे। इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस से सांसद उम्मीदवार राम बेनीवाल जी हैं। चलिए उनसे बात करते और जानते हैं इस पर उनकी क्या राय है। सर, कल बैठक बुलाई गई और एलओपी मौजूद नहीं थे। इसको आप किस तरीके से देखते हो? देखिए एलओपी हमेशा यही कह रहे हैं कि सरकार को इसके ऊपर पूरा संज्ञान लेना चाहिए कि जिस प्रकार देश के अंदर एलपीजी गैस का किल्लत शुरू हो गई है और कुछ दिनों के अंदर पेट्रोलियम पदार्थों के ऊपर, पेट्रोल डीजल के ऊपर भी क्राइसिस आने वाला है। इन सभी हालातों को देखते हुए सरकार को एक्शन लेना चाहिए। तो काफ़ी दिन से प्रयास था और इसके ऊपर चर्चा भी होनी चाहिए और प्रधानमंत्री ने अपना वक्तव्य दिया, वो भी लेट दिया, जो शुरुआत में देना चाहिए था। और हर मुद्दे के ऊपर सरकार गंभीर नहीं है, जैसे इंटरनेशनल ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है और जो भारत की विदेश नीति है वो एकदम स्पष्ट नहीं है और विदेशों के साथ में कैसे संपर्क बनाए रखने चाहिए। जो एक ज़माने में था, भारत की एक इंटरनेशनल पटल पर जो साख थी, वो साख अभी नहीं रही है और सरकार कहीं न कहीं अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है और खाली चुनाव कैसे जीता जाए, वो खाली चुनावों के अंदर व्यस्त हैं और अपनी जिम्मेदारी से सरकार भाग रही है। लेकिन सर, कल बैठक हुई है, बैठक में एलओपी मौजूद नहीं थे और विपक्ष के भी तमाम लीडर थे, तो कल क्या फैसला लिया गया है? इस पर क्या इसका निर्णय निकला है? देखिए, यही कि संयम बरतना है और कोरोना की जैसी स्थिति भी हो सकती है। सभी तमाम प्रकार की स्थितियों से निपटने के लिए देश को तैयार रहना है, यही निर्णय होगा। बाकी एलओपी साहब तो यहाँ थे नहीं, वो कहीं बिजी थे और बाकी और भी कोई कारण हो सकते हैं, वो तो उनकी लेवल की बात है, उसके बारे में मैं कुछ बता नहीं सकता। लेकिन बैठक में यही हुआ कि किसी भी परिस्थितियों से निपटने के लिए हमें तैयार रहना है। सर, मैं वही बात करूँगी, पेट्रोल डीजल की जो किल्लत की बात आ रही है, लगातार पहले एलपीजी सिलेंडर की किल्लत थी, लगातार ऐसी तस्वीर आ रही है। अब अलग-अलग राज्यों से पेट्रोल की भी किल्लत की आ रही है, लेकिन सरकार का कहना है कि इस पर हमारे पास पहले से स्टॉक है, विपक्ष इसको भटकाने का काम कर रही है, तो इसको आप किस तरीके से देखते देखिए, हो? उन्होंने खुद ही स्पष्ट किया कि हमारे पास कुछ दिनों के लिए सीमित स्टॉक है, लेकिन स्टॉक के ऊपर कब तक निर्भर रहेंगे? उनका परमानेंट सॉल्यूशन तो करना ही होगा। और पहले ही सरकार ने मान भी लिया है कि अमेरिका के दबाव के अंदर रशिया से जो तेल इंपोर्ट कर रहे थे, उसके ऊपर अमेरिका के कहने से वहाँ खरीदना कम कर दिया और धीरे-धीरे बंद कर दिया। फिर दोबारा अमेरिका ने बताया कि आप 1 महीने के लिए रशिया से तेल खरीद सकते हो। तो ये अमेरिका डिसाइड करने वाला कौन है? भारत के अपने निर्णय खुद लेने के अंदर सक्षम है और खुद निर्णय लेने चाहिए। किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता ना तो कभी स्वीकार की है, ना करनी चाहिए, ना आगे कभी करेंगे। तो ये सरकार की कहीं न कहीं ये नीतिगत भूल समझो या उनका निर्णय सही नहीं होने की वजह से देश को ऐसी क्राइसिस का सामना करने के लिए अभी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अगर विदेश नीति स्पष्ट होती और अपनी आवश्यकता के अनुसार कौन-सा प्रोडक्ट कहाँ से खरीदना है, कहाँ से खरीदने से फ़ायदा है, कहाँ से नुकसान है, वो निर्णय लेने के लिए सरकार को सक्षम होना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं सरकार ट्रम्प के दबाव के अंदर है और एलओपी साहब हमेशा बताते हैं कि प्रधानमंत्री ने पूरी तरीके से अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया है, तो ये ठीक नहीं है। मैं आखिरी सवाल करना चाहूँगी सर, कि कांग्रेस के जो सबसे पुराने ऑफिस है अकबर रोड एआईसीसी, इसको खाली करने के लिए नोटिस दिया गया है, इसको आप किस तरीके से देखते हो? देखिए, ये बिल्कुल लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है, पुराना ऑफ़िस है और पार्टी हर पार्टियों के पास में ऑफ़िस है, तो ये सरकार की तुष्टीकरण नीति के तहत इन्होंने ऐसा किया है। पर ऐसी हरकतें कितनी भी कर ले, लेकिन धीरे-धीरे अभी जनता इनकी असलियत समझ चुकी है कि ये सिर्फ़ धर्म और जाति के नाम पर राजनीति करना चाह रहे हैं और खाली राजनीतिक फ़ायदा कैसे हो, उस बेस के ऊपर काम कर रहे हैं। जिस प्रकार महँगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और दूसरी बात, जो जब सत्ता के अंदर आए थे 2014 के अंदर, तो बड़े-बड़े वादे कर रहे थे कि हम काला धन विदेशों के अंदर पड़ा हुआ है, वो सारा लेके आएँगे और वो सारा धन हम वापस लाते हैं तो प्रत्येक भारतीय के खाते के अंदर 15-15 लाख आ सकते हैं। ऐसे लोक-लुभावने ने जो वादे करके आए थे। और दूसरी बात कि डॉलर की कीमत बढ़ रही है, रुपया कमज़ोर हो रहा है। आज कहाँ था? उस समय ये सत्ता के अंदर आए थे तो डॉलर 60 के आस-पास था, अब ये 100 पार करने वाला है, 100 के पास पहुँचने वाला है, 94 के प्लस तो चला गया है। तो ये सरकार की विदेश नीति के ऊपर निर्भर करता है पूर्ण तरीके से
कि किस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था की साख बनाए रखना है और कौन से डिसीजन लेने से अपनी आर्थिक व्यवस्थाएं ठीक होगी, तो ये निर्णय लेने में सरकार विफल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से राष्ट्रीय टीवी के लिए मैं रिया पांडे, कैमरामैन कन्हैया के साथ।